राहुल ने शहर की एक सुनसान गली में हॉटपॉट दुकान खोली थी। नाम रखा यमलोक हॉटपॉट। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ ही दिनों में उसे अजीब घटनाएं दिखने लगी। उसकी दुकान पर रात के समय कुछ अजनबी ग्राहक आते, जो इंसान नहीं बल्कि भूत थे। वे चुपचाप खाना खाते और जाते समय हमेशा एक थैली मृतकों की मुद्रा यानी मिंग भी छोड़ जाते। राहुल हैरान था कि मरे हुए लोग उसकी दुकान का खाना कैसे खा सकते हैं। तभी उसे याद आया कि उसके पालक पिता ने उसे एक खास सामग्री दी थी और कहा था इसे हॉटपॉट में डालना ये जरूरी है। अब उसे समझ आया कि वह सामग्री ऐसी थी जिससे आत्माएं भी जीवितों का भोजन खा सकती थी। उसे अब एहसास हुआ कि पिता ने दुकान को गली के सबसे अंधेरे छोर पर खोलने की बात क्यों कही थी, ताकि यमलोक के ग्राहक आसानी से वहां तक पहुंच सकें। लेकिन राहुल को समझ नहीं आया कि उन मिंग भी का क्या करे। एक रात आत्मिक जांच विभाग के शर्मा जी उसकी दुकान में आए और पूछा, अभी जो ग्राहक गए उन्होंने कुछ छोड़ा? राहुल घबरा गया और झूठ बोल दिया, नहीं साहब कुछ नहीं। शर्मा जी मुस्कुराए, एक कार्ड थमाया और बोले, अगर याद आए तो संपर्क करना। अगली बार वे लोग आएंगे तो 4 बार दरवाजा खटखटाएंगे। रात को राहुल दुकान बंद कर घर आया और सो गया। तभी 4 बार दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। वह घबरा उठा, ये तो उसके कमरे का दरवाजा था। किसी ने पुकारा, राहुल दुकान खोलो, हमें खाना चाहिए। उसने मुड़कर देखा तो पाया कि वह खुद अपने बिस्तर पर लेटा है। तभी 2 यमदूत उसके सामने प्रकट हुए। राहुल कांप उठा, मगर वे बोले, डर मत, हमें तेरी मदद चाहिए। हमने यमलोक में गलती की है। अब हमें एक विशेष अतिथि की मेजबानी करनी है और यह केवल तेरी दुकान में संभव है। राहुल बोला, लेकिन दुकान तो बंद है, कर्मचारी चले गए। यमदूत हंसे, जीवितों का पैसा तू नहीं कमा पाया तो मृतकों का कमा ले। मिंगबी को जानकार लोग असली पैसों में बदल देते हैं। उन्होंने राहुल को एक किताब दी, ये न्यांग लेखा पुस्तक, और बताया कि 3 दिन बाद वह अतिथि आएगा। यह कहकर वे गायब हो गए। सुबह राहुल ने देखा कि किताब सच में मेज पर रखी थी। अब उसे यकीन हो गया कि सब सच्चा था। उसने शर्मा जी को फोन किया। जब शर्मा जी को पता चला कि उसके पास 660 मिंगबी हैं, तो उन्होंने 7000 रुपए देकर सब खरीद लिए और कुछ ताबीज दिए। इन्हें हमेशा अपने साथ रखना, यह तेरी रक्षा करेंगे। कुछ देर बाद राहुल को उसकी पुरानी कर्मचारी का फोन आया। उसके पिता पर किसी बुरी आत्मा का साया था। वहाँ जाकर उसने देखा कि एक पंडित 10 लाख रुपए मांग रहा था। राहुल को धोखा लगा। उसने सबको बाहर भेजा और अपनी आत्मिक दृष्टि खोली। उसे पलंग के नीचे एक भूत दिखाई दिया। उसने साधना से भूत को पकड़ लिया और पिता तुरंत ठीक हो गए। परिवार ने भावुक होकर राहुल के पैर छू ली। पंडित क्रोधित हुआ, मगर राहुल ने शर्मा जी का ताबीज उठाकर उसे रोक दिया। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट और सब्सक्राइब करें।